Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to discuss a new chapter number 10 from your science textbook. The name of the chapter is respiration in organisms. respiration in organism का मतलब पहले जानते हैं. respiration मतलब जो सांस लेना होता है उसको बोलते हैं respiration. ऑर्गेनिजम्स मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग जो थिंग्स होती है वो सब होती है, इंक्लूड किए जा सकती है ऑर्गेनिजम्स में. जैसे है बैक्टीरिया, प्लांट्स है, एनिमल्स है या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, ये सब है ऑर्गेनिजम्स. तो अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स में ये जो रेस्पिरेशन होता है ये हम आज देखने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट. वन डे बुझो वाज eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन की बात है कि जो बुझो है वो बहुत उत्सुकता से अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को मिलने के लिए वो बहुत उत्सुक था, जो कि बहुत साल बाद अपने टाउन में आ रहे थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में था और क्योंकि उसे बस स्टॉप पे उसके दादा दादी को लेने जाना था. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो बहुत तेज़ दौड़ रहा था और कुछ ही मिनट में वो बस स्टॉप भी पहुंच गया. He was breathing rapidly. वो बहुत जोर से सांसें ले रहा था. His grandmother asked him why he was breathing so fast. उसकी दादी ने उसे पूछा कि वो इतनी जोर जोर से सांस क्यों ले रहा है. बुझो told her that he came running all the way. बुझो ने उसकी दादी को बताया कि वो पूरे टाइम रास्ते में दौड़ते हुए आया. But the question got stuck in his mind. पर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था. He wondered why running makes a person breathe faster. उसको आश्चर्य हुआ कि क्यों रनिंग जो है वो इंसान की जो ब्रीदिंग है, सांस है, वो फास्ट क्यों करती थी. The answer to बुझो's question lies in understanding why we breathe. उसका जो क्वेश्चन, उसके मन में एक क्वेश्चन जो था कि जैसे ही वो भाग रहा था उस टाइम पे उसकी सांसें तेज क्यों चल रही थी. द आंसर टू बुझो's क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. तो उसका जो आंसर है इसमें है कि जो ब्रीदिंग कैसे और वाई वी ब्रीथ, हम लोग सांस क्यों लेते हैं. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग क्या है. रेस्पिरेशन का, श्वासोच्छ्वास का ही एक भाग है और यही देखेंगे हम लोग कि रेस्पिरेशन क्या होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज 10.1. वाई डू वी रेस्पायर. हम लोग सांस क्यों लेते हैं. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स. हमने चैप्टर 2 में ये सीखा है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे जो यूनिट्स होते हैं जिनको हम सेल बोलते हैं, उनसे बनते हैं. A cell is the smallest structural and functional unit of an organisms. ये जो सेल होती है, सपोज ये है सिंगल सेल, तो ऐसे बहुत सारे जो सेल्स होते हैं इनकी मदद से एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ये जो होता है, इसके मदद से ही एक बड़ा जो एनिमल है या फिर प्लांट है या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, ये बहुत सारे सेल से बनते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेल्युलर हो. यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक ही सेल. इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं अमीबा एंड पैरामीशियम. ये जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक ही सिंगल सेल से ये बने हुए होते हैं, इनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होती है. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, मतलब एक इसका एक ही, ये जो आउटर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर है इसका सर्कुलर जो दिख रहा है, और उसके जो फंक्शन होते हैं वो अलग अलग फंक्शन, जैसे रेस्पिरेशन है,
न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, इस तरीके के जो फंक्शनल ये जो यूनिट होता है ये प्ले करता है. ओके. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. हम देख सकते हैं कि एक ही सेल, हर जो सेल होती है वो अलग अलग टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्ट है, एक्सक्रीशन है या फिर रिप्रोडक्शन है. To perform these functions, the cell needs energy. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. तो ऐसे अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है. जैसे हमें भी कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनको कोई वर्क परफॉर्म करना है तो हमें खाना खाने की ज़रूरत होती है. उसी खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी. Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy. भले ही हम लोग खा रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो, तो भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. बट where does this energy comes from? पर ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? Can you say why your parents insist that you should eat regularly? क्या आपके पेरेंट्स जो है हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि आपको टाइम पे खाना खाना चाहिए, खाते रहो या फिर खाना खा लो. द फूड हैज़ अ स्टोर्ड एनर्जी. जो फूड होता है उसमें स्टोर्ड एनर्जी रहती है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो बाद में रिलीज होती है जब रेस्पिरेशन होता है. देयरफॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर्स टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पायर करते हैं. ये किस लिए? टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. फूड से मतलब खाने से खुद को एनर्जी वो दिलाते हैं. ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर. जैसे हम सांस लेते हैं तो हम हवा में सांस लेते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन. हमें पता है कि जो एयर है उसमें ऑक्सीजन रहता है. वी ब्रीथ आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और हम लोग जो सांस बाहर छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होती है. द एयर वी ब्रीथ इन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ईच सेल. जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन, ये क्या होता है? पूरे बॉडी के पार्ट्स को मिलता है और अल्टीमेटली हर एक सेल को ये पहुंच जाती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं. इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. इन सेल के अंदर ऑक्सीजन इन द एयर मतलब हवा में से जो ऑक्सीजन होता है वो हेल्प करता है फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए. खाने को ब्रेकडाउन मतलब छोटे छोटे भागों में, टुकड़ों में वो ब्रेक कर देता है. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. जो ब्रेकडाउन होता है फूड का सेल के अंदर, उस टाइम पे क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर की तरफ आती है. जो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर होता है, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर और उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर आती है. उसी को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है मतलब सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन और एनर्जी का रिलीज होना, ये सब सारे सेल्स के अंदर होते हैं. ऑर्गेनिजम्स के सारे सेल्स के अंदर ये होता है. इन द सेल the food is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. सेल के अंदर क्या होता है? फूड मतलब क्या, किस फॉर्म में फूड प्रेजेंट रहता है? ग्लूकोज की फॉर्म में. ये ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और ये सब किसके अंदर होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. मतलब जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है उसका ब्रेकडाउन किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन.
मतलब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिलते हैं, लेकिन उसके लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है. व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है in presence of oxygen, it is called aerobic respiration. Food can also be broken down without using oxygen. ये जो फूड है वो ब्रोकन डाउन होता है, टूट जाता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. दिस इज कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. जब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस प्रोसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, तब उसको बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी. जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो हमें पता है कि एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट, यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दी है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ये जो ग्लूकोज होता है, फूड होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. तो एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है इस तरीके से. ओके, you should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. आपको पता होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि ईस्ट, जो हम लोग ब्रेड वगैरह में यूज करते हैं. ओके, केक में भी ये जो ईस्ट होती है ये यूज होती है. ये एक सर्टेन टाइप का ऑर्गेनिज्म रहता है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम लोग. ये जो है ये बिना ऑक्सीजन के भी एयर में ब्रेकडाउन करते हैं फूड का. दे आर कॉल्ड अनएरोब्स. मतलब अनएरोब्स का ईस्ट क्या है, ये एग्जाम्पल हम कंसीडर कर सकते हैं. जैसे ये जो ईस्ट का नाम हम बोल सकते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. ये जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का जो ईस्ट है, हम लोगों ने देखा है कि ये जो ईस्ट है ये जो है जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है उसमें यूज़ किया जाता है. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो ब्रेड होती है उसका प्रोडक्शन, या फिर केक वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, उसमें ये अनएरोबिकली फूड का ब्रेकडाउन करता है. दे गेट एनर्जी थ्रू अनएरोबिक रेस्पिरेशन. और इनको उसी का ब्रेकडाउन के बाद अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और उन्हें एनर्जी मिलती है. इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो. इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कि हम लोगों ने देखा था, अगर हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन किया तो हमें वाटर मिलता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ वाटर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हियर विल गेट अल्कोहल, जो कि हम शराब बोल सकते हैं. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे वो नेगेटिव आप लिख सकते हैं, इन अब्सेंस ऑफ. तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और एनर्जी यहाँ पे भी रिलीज होती है. लेकिन इंस्टेड ऑफ वाटर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट, ईस्ट आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ईस्ट जो अभी हमने सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का जो एग्जांपल देखा, वो ईस्ट क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम है. दे रेस्पायर अनएरोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यील्ड अल्कोहल. वो अनएरोबिकली रेस्पिरेशन तो करते ही है, ये जो ईस्ट है, सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन उसकी प्रोसेस इसके दौरान क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अल्कोहल. दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर. इसीलिए वो वाइन और बियर में यूज़ किया जाता है. ये ईस्ट की हेल्प से ही ग्रेप वाइन, हम लोगों को पता है कि ग्रेप वाइन ये जो मेनली प्रिपेयर की जाती है, और वाइन और बियर ये भी एक अल्कोहल के फॉर्म्स हैं. आर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रेस्पायर अनएरोबिकली. हमारी जो मसल सेल्स हैं वो भी अनएरोबिकली रेस्पिरेशन करती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, पर बहुत
कम समय के लिए ये रेस्पिरेशन करती हैं। व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की टेम्परेरी डिफिशियंसी होती है, थोड़े देर के लिए अगर हमें ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, तब उस प्रोसेस वो भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर फास्ट रन करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट, और बहुत देर तक अगर वॉक करते हैं, तो उस टाइम पे हमें एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा, मतलब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। पर उस टाइम पे ऐसा तो नहीं है कि सप्लाई हमें प्रॉपरली जिस तरीके से पहले मिल रहा था वैसे ही मिलेगा, तो यहाँ पे जो है शॉर्टेज हो जाता है हमें ऑक्सीजन सप्लाई का, और इसलिए जो एनर्जी है वो कम समय के कम लिमिट में हमें मिलती है। देन अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन अगर प्रॉपरली एनर्जी नहीं मिल रही है तो कुछ देर के लिए जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, हमें पता है कि एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमें एनर्जी सप्लाई होती है फूड के ब्रेकडाउन होने के वजह से। तो एनर्जी सप्लाई का जो डिमांड होती है वो मसल सेल्स फुलफिल करती हैं, और यहाँ पे जो मसल सेल्स है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। हम यहाँ पे फिर से देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो है, जो कि मसल्स में है, अभी ये जो ग्लूकोज है फूड का स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर्ड फूड होता है। जब ये मसल्स में रहता है तब इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हियर फॉर्म्स द लैक्टिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है, मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे O2 नहीं रहता है। ओके, तो मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, और यहाँ पे फिर से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और थोड़ी देर के लिए हमें ये जो एनर्जी का शॉर्टेज था ये हमारी बॉडी, हमारे मसल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये किस तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गॉट मसल क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या आपको अभी आश्चर्य लग रहा होगा कि क्यों हमारे जो मसल क्रैम्प्स होते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आते हैं जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं? तो यही रीज़न होता है कि कुछ देर के लिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारे मसल्स है वो शो करते हैं। यहाँ पे एनर्जी की शॉर्टेज होती है वो फुलफिल करने के लिए। द क्रैम्प्स ऑकर्स व्हेन मसल सेल्स रेस्पायर्स अनएरोबिकली। ये जो क्रैम्प्स आते हैं हमारे जो लेग्स होते हैं या फिर हमारे मसल्स होते हैं, बॉडी मसल्स, उसमें क्रैम्प्स आते हैं, ये सब उसी की वजह से होता है कि जो मसल सेल्स है they are respire anaerobically in absence of oxygen. The partial breakdown of glucose produces lactic acid. ये जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब पूरी तरीके से जो ग्लूकोज है हमारा फूड है उसके पार्टिकल्स नहीं ब्रेक होते, और ये थोड़े से पार्टिकल्स ही ब्रेक होते हैं, इसकी वजह से लैक्टिक एसिड वहाँ पे फॉर्म होता है इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग CO2 एंड वाटर। The accumulation of lactic acid causes muscle cramp. यहाँ पे जो accumulation होता है लैक्टिक एसिड का, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर अब लैक्टिक एसिड जैसे कि यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है हमें लैक्टिक एसिड के फॉर्म में मिल रही है, इसलिए मसल क्रैम्प्स होते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज। और हमें ये जो क्रैम्प्स से रिलीफ कब मिलती है, जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं या फिर कोई हमारे बॉडी की मसाज करे तो। कैन यू गेस व्हाई इट इज सो? क्या आप बता सकते कि ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और अ मसाज इम्प्रूव्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये जो हॉट वाटर बाथ होता है, गर्म पानी से नहाने से या फिर मसाज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है, इसी की वजह से जो मसल पुल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और मसल्स जो क्रैम्प है वो शो नहीं करता और वो ठीक हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस। इसीलिए यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो गया,
इम्प्रूव हो गया तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है मसल्स को वो बढ़ जाता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे ही हमारा जो ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, जैसे ही ये ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है, इसके वजह से क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड हम पहले प्रिपेयर हुआ था एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जैसे हमने इस एक्सप्रेशन में शो किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लैक्टिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हुआ था, ये लैक्टिक एसिड फिर से ब्रेक डाउन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो यहाँ पे फिर से प्रॉपर हो जाती है और एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।